ड्रम में पानी रखा हुआ था। 4 लोग उस ड्रम के पानी में कंबल को भिगोए और ओढ़े कमरे में घुस गए। घुसे तो ये बड़ी कीमती एक चीज मिला, बहुत बड़ा संदूक। चारों टांग कर बाहर लाए। जो बेहोश हालत में पड़ा हुआ था, मालिक रो रहा था, इशारा किया। कई पूर्वजों की, कई पुश्त की कमाई मकान था, अरबों की, वो करोड़ों डॉलर में था। फिर चारों फिर ऊपर गए, एक टीवी लेकर आया, 2 लोग फ्रिज लेकर आए। जो भी कीमती सामान जहां तक था उतना बचा रहे थे, ला करके रख रहे थे। मालिक थोड़ा हताशा सा, थोड़ी संतुष्टि होती थी कि चलो कुछ भी तो बचा। कोई फ्रिज लाता, कोई टीवी लाता, कोई एसी लाता, कोई जेवर के बॉक्स लाता, कोई कपड़े के बॉक्स लाते। सारे चीज ला करके बचा रहे थे। लेकिन ध्यान दीजिए, उस सेठ को एक ही लड़का था और एक करोड़ों संपत्ति का वही वारिस था। और जब आग लगी तो बड़े झटके से चला, भागना तो चाहा लेकिन पैर लड़खड़ा गया और गिर गया। चारों वापस आ गए क्योंकि आग की लपटें इतनी तेज थी कि अंदर जाना मुश्किल था। बड़े हिम्मत करके लोगों ने कहा चलो एक बार चलते हैं, जान रहेगा चाहे जाएगा, हो सकता है जिसकी मकान थी हो सकता है कुछ सामान और मिल जाए। चारों जब गए, ढूंढते ढूंढते किसी तरह से एक बच्चा आग से जल करके टूटे हुए फर्नीचर के नीचे तब गया था, चिल्ला रहा था। चारों हिम्मत करके पहुंचे, जैसे तैसे आग की लपटों से घुसते हुए, और जो बच्ची के ऊपर आग की लकड़ी जल करके गिरी हुई थी उसको हटाए, फिर बच्ची को पीठ पर लादे, नीचे लाए और जैसे ही उसके मालिक के पास लिटाया, बच्चा शरीर छोड़ दिया। मालिक बोला कि टीवी लाकर क्या किया, VCR लाकर क्या किया, AC लाकर क्या किया, अलमारी लाकर क्या किया, जेवर का बक्सा लाकर क्या किया। अरे जब इस सारा चीज का जो मालिक है, वसीयत जिसको चाहिए, जो पाने का हकदार है, वही नहीं बचा तो सब कुछ दिव्यात्माएं, हम सब कुछ बचा लेते हैं, बना लेते हैं, नौकरी भी पा लेते हैं। अभी हाथ उठाएं तो बहुत से लोग नौकरी वाले होंगे। कुलदीप जी महाराज तो शायद डबल पेंशन भी मिलता है, शायद फौज से रिटायरमेंट। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब हमारा क्या पूछ रहे, हमारा तो कुछ भी नहीं, ना हमारा घर है, ना हमारा द्वार है, ना हमारा क्या है। और कहने के लिए बहुत लोग हमारे, आप लोग हैं तो बहुत कुछ है, आप लोग गला मेरा कुछ नहीं, असली कमाई तो यही है। तो हम सब कुछ कर लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, बच्चे पा जाते हैं, जीवन साथी पा जाते हैं, मकान पर कमा लेते हैं, दुकान से कमाई कर लेते हैं, सारा चीज कर लेते हैं, लेकिन एक अपनी आत्मा को, प्राण शक्ति को, अपने आत्मा को नहीं बचा पाते हैं। और फिर हम शरीर छोड़ने के बाद इस धरा पर आकर के और उसी के दर दर के ठोकर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, सियार, भेड़ बन करके ठोकर खाते। ठीक है, दिव्य आत्माएं
जब देखिए लोग बोलते हैं गेहूं पीसा जाता है, गेहूं में जो घून आ जाता है पीसा जाता है, और मैं कहता हूं गेहूं भी नहीं पीसा जाता है और घून भी नहीं पीसा जाता है। व्यास जी महाराज एक बड़ा बात कहा करते थे, बड़ा अच्छा उनका यह है। अपना श्रेष्ठाचार्य के पद पर सुदर्शन जी महाराज गए हैं, इसके पहले व्यास जी महाराज थे, और पद हम जानते हैं 10 वर्ष खाली था, 10 वर्ष तक खाली था, 10 या 12 वर्ष। क्यों दधीच 2006 में उनकी आत्मा सत्यलोक गई, और 2020 15 17 18 में उपाधि दिया गया। दिव्य आत्माएं, आदमी सब कुछ बचा लेता है लेकिन अपने आप को नहीं बचा पाता है। दौड़ता है सभी लेकिन किसी को पता नहीं कि मुझे कहां जाना है। दिव्य आत्माएं, मैं कह रहा था कि गेहूं, लोग बोलते हैं गेहूं पीसा जाता है, घून पीसा जाता है, लेकिन याद रखें देवियां, कौन कौन देवी ईमानदारी से बोलेंगी चक्की पीसे हैं आटा वाला, थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे, ईमानदारी से, कोई बेइज्जती नहीं होगा, कौन देख रहा है। तेरे महाराज जी होंगे तो पिसवाएंगे नहीं, जमाना चला जाए, डरना मत। अच्छा देवियां ये बताइए, चक्की पीसा जाता है लेकिन चक्की में एक धूरी रहती है, धूरी क्या बोलते हैं, कीला, उसमें ऊपर से वो पत्थर को रख दिया जाता है, पत्थर की चक्की होती है ऊपर से, लेकिन धूरी के बीच में, जो बीच में गेहूं या घून, वो जो धूरी के पास चिपका रहता है वो पिसाता है, पिसाता है। समझे? कितना हो तेज चक्की चलेगी उसको नहीं पीस पाएगी जो धूरी के पास। जो सद्गुरु बना लेता है वह सीधे वह धूरी के पास चला जाता है, और माया ठगिनियां उसे ठग नहीं पाते। शरीर तो मिट सकता है लेकिन काल भी उसको समाप्त नहीं करता। अरे मल्लाह जाल डालता है जो हाथ से, तो अपने पैर के पास नहीं डालेगा, दूर डालेगा। माया और काल कराल यदि जाल भी डालेगा तो जो सदगुरु बना लिया है ना, सदगुरु के चरण में है, उसके पास नहीं डालेगा, अपन नहीं फंसेगा। ओम दिव्य आत्माएं, एक छोटा सा हमें दृष्टांत याद आ गया जो आज बताना जरूरी है।